बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट, जिनकी आजकल शादी के चर्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं, चूँकि उनकी शादी में ऐसे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स इनवाइट थे जो मिलियंस में फॉलोअर्स रखते हैं, उनकी वजह से भी इनकी शादी जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। कंट्रोवर्सी भी इस हवाले से चल रही है और इसके साथ साथ शादी के एक फंक्शन के दौरान ही क्या ऐसा मामला हुआ जो कि सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ है। रजब की जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से दो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। एक जो शेर का बच्चा गिफ्ट किया गया, वो गिफ्ट करने वाला कौन शख्स था जिसने एक ऐसे मौके पे शेर का बच्चा गिफ्ट किया कि जब लाइसेंस वगैरह जो है वो फौरी तौर पे नहीं लिया जा सकता था। इसके साथ साथ एक क्लैशनकोफ जो है वो भी गिफ्ट की गई। पुलिस को कैसे पता चला, वाइल्ड लाइफ वाले जो हैं उन तक ये वीडियोस कैसे पहुंची, क्या वाकई ही रजब भट्ट को इन दो चीज़ों की वजह से अरेस्ट किया गया, या कि एक शॉल जो थी शादी के अंदर जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, उसकी वजह से रजब को अरेस्ट किया गया है। तो नाज़रीन, जैसे कि रजब भट्ट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पहले भी रहे हैं, अपनी मुख्तलिफ उनकी इस तरह की वीडियोस वगैरह आती रहती हैं जिनकी वजह से लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। अब इनकी चूँकि शादी का मामला चल रहा था, शादी इनकी जब स्टार्ट हुई तो नज़र ये आ रहा था कि जैसे कि और भी मारूफ यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उनकी भी शादियां हुई हैं, लेकिन जो रजब भट्ट की शादी है वो थोड़ी डिफरेंट नज़र आई। एक तो क्राउड बहुत ज़्यादा था, दूसरा उसमें तमाम बड़े बड़े यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को इनवाइट किया गया था। तो रजब भट्ट की शादी के जो इवेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और ज़्यादातर इनको जो गिफ्ट्स हैं वो दिए गए बारात के दिन। तो बारात वाले दिन जब ये इनका इवेंट चल रहा था, इनको कुछ गिफ्ट उस दिन मिल गए और फिर वलीमा जो है वो एक मेन इवेंट होता है, तो वहाँ पे भी इनके जो मुख्तलिफ दोस्त अहबाब थे उन्होंने इनको गिफ्ट दिए, जिनमें के एक शेर का बच्चा इनको गिफ्ट किया गया और इसी तरह एक इनको सिल्वर डिब्बे के अंदर कोई चीज़ पैक करके दी गई। जब पुलिस पहुंचती है रजब भट्ट के घर, सुबह के टाइम 12-12:30 का टाइम होता है, तो जाकर पुलिस वालों का पहला इनसे सवाल ये होता है कि सिल्वर रंग का डिब्बा जो है वो लेके आए, जिसपे कि ये रजब भट्ट जो हैं वो काफ़ी तशवीश में भी मुब्तला होते हैं कि ये किस डिब्बे की बात की जा रही है। जब पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि जो आपको तोहफे तहाइफ मिले हैं उनमें एक सिल्वर डिब्बा है वो लेके आए, जब वो डिब्बा लाया जाता है, उसे खोला जाता है, तो उसके अंदर बेसिकली ये वेपन मौजूद होता है और यही वो असला है जो कि इलीगल तरीके से उनके पास था। क्यों, ज़ाहिर है वो उनको दिया गया था और अभी वो शादी में ही मुख्तलिफ जो रस्में वगैरह होती हैं उनमें बिजी थे, जिसकी वजह से वो फ़िलहाल उनके पास गैर कानूनी था। एक उस हवाले से और फिर साथ ही ये भी पुलिस की तरफ से मुतालबा किया गया कि जो शेर का बच्चा है वो भी ले आए। तो ये दोनों चीज़ों समेत रजब भट्ट को फिर पुलिस अपने डाले में डाल के चूंक थाना लेके गई और वहाँ पे रजब भट्ट को तकरीबन 6 घंटे पुलिस ने रखा। इस दौरान कोशिश की गई रजब भट्ट की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने फ़ोन वगैरह भी करवाए, उनके करीबी रिश्तेदार भी थाने में मौजूद थे कि किसी तरीके से मुकदमा दर्ज ना हो और ये मामला जो है ये इसी तरीके से रफा दफा हो जाए। अब इसमें सबसे जो बड़ा मसला आ रहा था वो ये था कि चूंकि जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं उन्होंने इनसे क्योंकि पुलिस तो वहाँ पे पहुँची थी लेकिन वाइल्ड लाइफ की एक टीम भी उनके साथ थी। वाइल्ड लाइफ का चूंकि ये इशू होता है कि अगर किसी ने अपने पास कोई एनिमल रखना है, कोई जानवर रखना है, तो उसके लिए बाकायदा परमिट लेना ज़रूरी होता है। तो लाइसेंस के बगैर इस तरीके से घर के अंदर शेर या इस तरह की जो जानवर हैं वो नहीं रखे जा सकते। तो वाइल्ड लाइफ वाले जो हैं इसका परमिट जारी करते हैं। उनकी तरफ से फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई थी वाइल्ड लाइफ की तरफ से। लोग वो आए थे लेकिन
थाने में पुलिस की तरफ से जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें ये जो गैर कानूनी तौर पे इन्होंने असला इनके पास निकला था, ये राइफ़ल थी 223 बोर की, और ये गैर कानूनी असला रखने की इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। और जो शेर वाला मामला है गैर कानूनी तौर पे रखने का, वो सारा जो भी दर्ज करवाना था मुकदमा वगैरह, वो वाइल्ड लाइफ की तरफ से करवाया जाना था। तो ये वेपन के हवाले से अब इन पे मुकदमा दर्ज हो गया है, और उसके बाद शख्सी ज़मानत पे इनको फ़िलहाल 6 घंटे बाद छोड़ दिया गया। अब कल जो है इनकी कल मंडे है, और कल इनकी बाकायदा जो ज़मानत है वो अब कोर्ट से होगी। और इसके साथ साथ जो इन्होंने अपने पास शेर का बच्चा है, या तो उसका इनको लाइसेंस लेना होगा, और इस पे भी हाँ वो लाइसेंस ले भी लेते हैं फिर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी वाइल्ड लाइफ की तरफ से। तो ये थाना चूंग में शादी के फ़ौरन बाद गिरफ्तारी हुई, और इनको जब ले जाया गया तो वहाँ पे इनके रिश्तेदार या करीबी लोग तो पहुँचे ही थे, लेकिन फैंस की बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मौजूद थे, जिस पे कि रजब भट्ट का ये मौक़िफ़ अपनाना था पुलिस के सामने कि मुझे ये गिफ्ट के तौर पे दोनों चीज़ें दी गई हैं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं फौरी तौर पे दोनों के लाइसेंस लूँ, यानी असले का भी और एनिमल जो है यानी शेर का भी। तो इसलिए अगर मुझे थोड़ा टाइम दे दिया जाए तो मैं ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अपनी मुकम्मल करवा लूँगा और पुलिस के हवाले कर दूँगा या पुलिस को दिखा दूँगा। लेकिन ये मुकदमा इन पे दर्ज हो गया। अब आते हैं असल मामले की तरफ कि रजब भट्ट की गिरफ्तारी बेसिकली हुई क्यों है। इनकी जो शादी की तकरीब थी उसमें एक टिकटॉकर हैं मुनीब भट्ट, वो मौजूद थे। मुनीब भट्ट ने एक शाल ओढ़ रखी थी और उस शाल के ऊपर कैदी 804 इसका भी एक लोगो लगा हुआ था, और साथ में कैदी 804 यानी इमरान खान की एक तस्वीर भी थी। अब वहाँ पे जाहिर है और लोग भी मौजूद थे, और ये एक क्लिप जो है ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि एक पॉलिटिकल शख्सियत ही थी, वो उनसे पूछ रहे हैं कि ये आपने शॉल क्यों ले रखी, इसे उतार के फेंक दे, जिस पे मुनीब भट्ट जो हैं वो अपने दिल पे हाथ रखते हैं कि ये मेरे दिल में रहते हैं। जो रजब भट्ट हैं इनके भी कुछ पिछले व्लॉग्स देखे जाएं जो कि अब चीज़ सामने आ रही है, तो वो वाले जो व्लॉग्स हैं उनके अंदर ज़मान पार्क के हवाले से भी इन्होंने कुछ बातचीत की हुई थी। सो ये बेसिक वजह बताई जा रही है कि जो एक शादी की तकरीब थी रजब भट्ट की, उसके अंदर इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी को करना कि जिसके ऊपर फ़िलहाल पाबंदी है और उस पर बात नहीं की जा सकती, और फिर एक ऐसा बंदा उसका इवेंट हो रहा है जिसके के मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। यानी रजब भट्ट जो हैं वो एक वीडियो अपनी अपलोड करते हैं 5 मिलियन से ऊपर तक वो देखी जाती है। तो चूंकि उनकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है और फिर इस तरह की एक कंट्रोवर्शियल चीज़ को सामने लाना, वो शॉल या मुनीब भट्ट का कुछ वहाँ पे बातचीत करना, तो ये सारी जो चीज़ें वहाँ पे चूंकि नदीम मुबारक नानी वाला जो है वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे कि जिन चीज़ों पे पाबंदी है कैदी 804 के हवाले से। तो अब बताया ये जाता है कि मेन जो मामला है वो असला या जो इनको गिफ्ट मिले हैं वो तो चले अपनी जगह पे है कि यानी फ्रंट पे उन्हीं चीज़ों को रख के इनको पकड़ा भी गया और मुकदमा बाकायदा इन पे दर्ज किया गया है। लेकिन उसके पीछे वजह जो है वो असल में ये वो शॉल वाला जो मामला है, जो शॉल ओढ़ रखी थी मुनीब भट्ट ने, वो वाली वजह बताई जा रही है। तो ये असले की नुमाइश और इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो हुई हैं। इसके अलावा रजब भट्ट की बारात के दिन एक लड़ाई भी हुई थी। ये भी बताया जा रहा है कि वो जो लड़ाई हुई थी इनकी फैमिली के साथ कोई छेड़खानी हुई या कोई भी वहाँ पे कुछ ऐसा मामला हुआ। इनके बहनोई की पहले वहाँ पे लड़ाई हुई दूसरी पार्टी के साथ। फिर रजब भट्ट जो है वो किसी ने इनकी वीडियो बना ली थी कि अपनी रुखसती के मौके पे गाड़ी से निकल के आते हैं, और बताया ये जाता है कि इन्होंने अपना असला भी तब निकाला था, यानी असले की नुमाइश की, पिस्टल इनके पास था। तो ये कुछ चीज़ें मिलके जो हैं उसके बाद ये इनके ऊपर सारा मामला फ़िलहाल अब मुकदमा इसका बाकायदा दर्ज हो चुका है, और वाइल्ड लाइफ भी कहा जा रहा है कि इस पे मुकम्मल एक कार्रवाई करेगा। यानी 2 मुकदमा डिफरेंट, एक असले का और एक इलीगल एनिमल घर में रखने का, ये दोनों इन पे दर्ज हो चुके हैं।
اور ابھی فی الحال ان کی شخصی ضمانت ہے، کورٹ میں ان کو باقاعدہ ضمانت تو مل ہی جائے گی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ روز جو ہے تھانے اب بلایا بھی جائے گا، اور ان سے یہ سارا معاملہ جو ہے، اس کی مین وجہ جو ہے وہ وہی پولیٹیکل جو معاملہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ اس بیس پہ یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔